मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक साल पहले जब योगी के सिंघम ने शांति दूतों से कहा तो बवाल हो गया। अब अगर योगी के सिंघम ने कहा कि दूसरे देश के लिए छाती पीटनी है, हाय हाय करनी है, तो जहाज में बैठकर वहीं चले जाओ। अगर यहाँ घटिया हरकतें करते हुए रील बनाओगे तो रेल बना देंगे, तो भी बवाल हो रहा है। अब सवाल है कि ईरान के लिए कोई छाती पीटेगा तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वो लोग जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, विकास अच्छा नहीं लगता, जिनकी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा का यमराज समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेता है, उन्हें योगी के सिंघम से इतनी दिक्कत क्यों है? तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में अलविदा जुमा और ईद उल फितर को शांति से मनाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इस बारे में लोकल पुलिस प्रशासन ने एक पीस कमेटी की मीटिंग की, जिसमें इलाके के धार्मिक नेता, सोशल एक्टिविस्ट और जाने माने लोग शामिल हुए। मीटिंग की अध्यक्षता सीओ कुलदीप कुमार ने की, जिन्होंने त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में कई जरूरी निर्देश जारी किए। मीटिंग के दौरान सीओ कुलदीप कुमार ने साफ किया कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या झगड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए कुछ इलाके में काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन या नमाज पढ़ने को लेकर चिंता थी, इसलिए प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यह मीटिंग बुलाई है। कुलदीप कुमार ने साफ कहा है कि भारत की जमीन पर किसी दूसरे देश के सपोर्ट या उसके खिलाफ नारे लगाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने ईरान के सपोर्ट या खिलाफ नारे लगाए, किसी भी तरह के प्रदर्शन की कोशिश की, तो पुलिस तुरंत सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश के बीच विवाद को भारत के कानून व्यवस्था पर असर डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीओ कुलदीप कुमार ने कहा कि अगर किसी को ईरान की इतनी चिंता है तो उसे प्लेन में बैठाकर वहां जाना चाहिए और वहीं से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर किसी भी दूसरे देशों से जुड़े मुद्दे उठाकर माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए। सीओ ने कहा कि किसी भी हालत में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज सिर्फ मस्जिदों और तय जगहों पर ही पढ़ी जाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ता पाया गया तो उस पर केस किया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और सीओ ने कहा कि त्योहार के दौरान कोई भी सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली वीडियो या रील बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने झूठी शोहरत पाने के लिए ऐसी रील बनाई तो पुलिस उसे रेल बना देगी। सीओ ने मीटिंग में मौजूद लोगों से शांति, भाईचारे और मेलजोल के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईद की खुशी, मिठास और आपसी प्यार का त्योहार है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसकी मिठास को खराब करने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सीओ कुलदीप कुमार के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी सीओ के बयान पर तीखी आलोचना की। चलिए आपको सुनाते हैं। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं। आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए,
नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर पार्लियामेंट क्यों है फिर? सीओ कुलदीप कुमार की चेतावनी का नतीजा सबके सामने देखने को मिला। हजारों मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए जुटे, मस्जिद भरी हुई नजर आई, दुआएं मांगी, मगर सड़कों पर नमाज पढ़ने और ईरान के नाम पर बवाल काटने का इरादा रखने वाले गायब हो गए। नमाज पूरी शांति के साथ संपन्न हुई क्योंकि संभल के सीओ ने साफ कर दिया था, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं। कट्टरपंथी के वो मंसूबे जो शहर को फिर से नफरत की आग में झोंकना चाहते थे, पुलिस की मुस्तैदी और डंडों की धाक के आगे धराशायी हो गए। संभल का ये मंजर उन लोगों के लिए कड़ा सबक था जो भारतीय जमीन का इस्तेमाल विदेशी राजनीति और हिंसा भड़काना चाहते हैं। संभल में नमाज भी हुई और कानून का राज भी कायम रहा। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है।